अमरजीत दुबे जी, आपने कहा पैसा आते बहुत हैं पर रुकते नहीं हैं। सुन लीजिए उपाय। 5 उपाय हम आपको बता देते हैं, कोई एक कर लीजिएगा, रेगुलर कीजिएगा, बागेश्वर बालाजी कृपा करेंगे। पीपल की जड़ में प्रत्येक शुक्रवार के दिन एक ताम्र पात्र में, ताम्र लोटे में गुड़, घी, दूध, चीनी और जल, ये चीज़ें डाल करके पेड़ की, पीपल की छाया में मध्य दिवस में यानी दिन के 12-1 बजे के मध्य में खड़े होकर के पीपल की जड़ में जल चढ़ाना शुरू कर दीजिए। पैसा आएगा तो रुकेगा। दूसरा उपाय, आप अपनी घर की तिजोरी में स्वास्तिक बना करके रख दीजिए और तिजोरी में आप श्री उसके ऊपर बिंदी लिख करके रख दीजिए, धन रुकने लगेगा, ये आशीर्वाद। तीसरा उपाय, लाल रंग के कपड़े में शुक्रवार के दिन 7 तांबे के सिक्के लेकर के नारायण भगवान विष्णु को स्पर्श करा करके सभी में श्रीम चंदन से लिख दीजिए, सफ़ेद चंदन से तांबे के सिक्कों के बीच में श्रीम लिख दीजिए, अपनी तिजोरी में रख लीजिए। उन्हें कभी खर्च करिएगा ना किसी को दीजिए। आपके घर पर पैसा, लक्ष्मी स्थिर हो जाएगी, लक्ष्मी रुकने लगेगी। चौथा उपाय, आप प्रत्येक शाम के समय घी का, शुद्ध गाय के घी का दीपक जलाइए। दीपक घर के दरवाजे के मध्य में देहरी पर जाकर के आप रख दीजिए। दीपक को उठाइए नहीं, सुबह उठा करके फिर रख लीजिए, फिर शाम को क्रमानुसार जलाइए। माँ लक्ष्मी का शाम के समय ध्यान कीजिए, लक्ष्मी आपके घर पर रुकने लगेगी। 5वां और अंतिम उपाय, बहुत सटीक और अचूक अटूट उपाय, आप प्रतिदिन ललिता सहस्त्र नामावली अथवा श्री सूक्तम का पाठ प्रारंभ कर दीजिए। कर्म करते रहिए। पैसा को रोज बचत के रूप में गुल्लक में कुछ रुपया डालना शुरू कर दीजिए। आपके घर पर लक्ष्मी रुकने लगेगी। बागेश्वर बालाजी की तरफ से ये आशीर्वाद। अद्भुत दिन है। पूछो क्या? पूछो। आज अक्षय तृतीया है। आज जो भी करोगे अक्षय होगा, कभी क्षय नहीं होगा, कभी नष्ट नहीं होगा। आज का कीर्तन कभी पुण्य तुम्हारा नष्ट नहीं होने वाला। आज का दान, पुण्य, हवन, कर्म, जप, तप, ध्यान, विधि, यज्ञ जो भी आप करोगे सब अक्षय होगा। आज के ही दिन त्रेता और सतयुग की प्रारंभ हुआ था। आज के ही दिन नर नारायण का अवतार हुआ था। आज के ही दिन भगवान परशुराम भगवान प्रकट भए थे। तो आज का दिन बड़ा अद्भुत है। और कितना अद्भुत सौभाग्य, अक्षय तृतीया के दिन से ही हम लोग 5 दिन तक हनुमान कथा को सुनेंगे। मतलब यह हनुमान कथा अब क्षय होने वाली, अरे हनुमान जी भी क्षय होने वाले नहीं हैं, क्योंकि हनुमान जी तो अजर अमर गुण निधि सोते हो। हनुमान जी भी अजर अमर हैं। ये मरते बूढ़े नहीं होते, सदा एक जैसे रहते हैं। एक बात बोले, राजस्थान के प्रियजनों, गांठ बांध करके हमारी बात सुन लो, काम आएगी। वर्तमान समय में भारत को विश्व गुरु बनाना है तो हनुमान जी का चरित्र जीवन में उतारना बहुत आवश्यक है। युद्ध कौशल, मैनेजमेंट गुरु, लगनता, विनम्रता, सहजता, गुणवान, बलवान, धैर्यवान, तेजवान, विद्यावान, इस पृथ्वी पर कोई देवता है तो केवल और केवल श्री हनुमान जी महाराज हैं। हनुमान जी जैसा कोई दूसरा देवता नहीं है। और देवता चित्तना हनुमत से ही। इसलिए भैया हम हाथ जोड़कर प्रार्थना करें, राजस्थान के प्रियजनों, हमारी बात को गांठ बांध लेना। पानी में डूबोगे तो मृत्यु निश्चित है, हनुमान जी की भक्ति में डूबोगे तो मुक्ति निश्चित है। हनुमान जी की भक्ति तुमको मुक्त करेगी। हनुमान जी की भक्ति तुम्हें राम से मिलाएगी, क्योंकि एक देवता केवल हनुमान जी हैं। राम दुआरे
तुम रखवारे, होते ना आज्ञा बिनु पैसारे। हनुमान जी की आज्ञा के बिना राम जी का मिलना मुश्किल है मेरे आत्माओं। हनुमान जी महाराज देखो क्या अद्भुत चौपाई लिखी, यहां पढ़िएगा, जहां परम पूज्य श्री जगतगुरु भगवान का चित्र लगा। ये चौपाई क्या अद्भुत लिखी हुई है। आहा, सब लोग गा लो, इस चौपाई को भी गाओ। संकट काटे मिटे सब पीरा, संकट काटे मिटे सब पीरा, तो सुमरे हनुमत बलबीरा, तो सुमरे हनुमत बलबीरा। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। हनुमान जी महाराज संकट से बचाने वाले हैं भैया। हनुमान जी जैसा कोई दूसरा देवता नहीं है। हनुमान जी की जो भी भक्ति करेगा, जितने भी माता पिता अभिभावक बैठे हैं, हमारी प्रार्थना है अपने बच्चों को हनुमान चालीसा पढ़वाओ। बेटा और बेटी को हनुमान चालीसा पढ़वाओ। स्कूल में भेजते हो, विद्यालय की किताबें बहुत मोटी मोटी होती हैं, होने दो, पढ़वाओ, पर एक छोटी सी पुस्तक हनुमान चालीसा की भी रख दिया करो। और बच्चे से कह दिया करो कान में, बेटा स्कूल में जब भी इंटरवल हो, एक बार हनुमान चालीसा का पाठ कर लेना। तुम्हारी बेटी और तुम्हारा बेटा विद्यालय में हनुमान चालीसा का पाठ करेगा, कोई भी मजहब का कोई भी निकम्मा हमारी बेटा और बेटी का ब्रेन वॉश या धर्म परिवर्तन नहीं करवा पाएगा। और राजस्थान की आत्माओं, आज अक्षय तृतीया है, आज तो कुछ क्षय होना ही नहीं है। आज का दिन तो बड़ा अद्भुत है। आज के दिन हनुमान कथा गा रहे हैं, यही हमारा सौभाग्य है। हनुमान जी के लिए कोई काम कठिन नहीं, इसलिए हमने चौपाई ली। कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाहि। हनुमान जी के लिए कोई भी काम दुनिया में कठिन क्या नहीं है, कठिन नहीं है। एक बात और, आप लोग कहोगे गुरुजी आप हनुमान जी की कथा क्यों सुनाते? आप हनुमान जी के भक्त हैं इसीलिए? हाँ, वो बात तो है। फिर आप कथा क्यों सुनाते हैं? बुरा न मानना भैया। दाद, दाद जानते हो? एक रोग होता है दाद। दाद और जायदाद जिनके पास भी हो जाती है, उन्हें खुजली बहुत होती है। हाँ, दाद और जायदाद जिनके पास भी ज्यादा हो जाती है, उन्हें खुजली बहुत होती है। इसलिए हम प्रार्थना करते हैं कि जिनके पास भी थोड़ा ज्ञान हो जाता है, उन्हें खुजली बहुत होती है। तो कई लोग हमसे पूछते, आप हनुमान जी की कथा क्यों सुनाते? हनुमान जी तो राम कथा, प्रभु चरित्र सुनवे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। हमने कहा ठटरी के भरे हाँ न कटा। तुम कहते हो कथा क्यों सुनाते हनुमान जी की? सुनो, राम जी को भूख लगती है, हनुमान जी को भूख लगती है तो राम कथा होती है, पर राम जी को भूख लगती है तो हनुमान कथा होती है। किसकी भूख? कथा सुनने की भूख। राम कथा का श्रोता कौन है? हनुमान चालीसा में उत्तर आया है, प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया।
तो राम कथा का श्रोता कौन है भैया? राम कथा को सुनने वाले सबसे बढ़िया श्रोता कौन है? हनुमान जी। लेकिन हनुमान कथा का श्रोता कौन है? राम कथा के श्रोता अगर हनुमान जी हैं तो हनुमान कथा के श्रोता प्रभु श्री सीता राम जी हैं। बोलो जय सिया राम। जोर से बोलो, और जोर से बोलो। पर कुछ लोग फिर भी टिप्पणियां करते, अरे इतनी हनुमान जी की भक्ति से क्या हो जाएगा, जितना समय हनुमान जी की भक्ति में लगाना उतना कर्म करेंगे तो। अरे भैया, कर्म तुम करोगे पर फल तो भगवान देगा। तुम कर्म कर सकते, फल नहीं ले सकते। तुम पढ़ाई कर सकते, पास नहीं हो सकते। पास होना ना होना ये भगवान के ऊपर की कृपा के ऊपर है। तुम पेड़ लगा सकते, अब पेड़ के बीज का पौधे में जो बीज आया वो घर आएगा कि नहीं आएगा, कि ओले गिरते ही खत्म हो जाएगा, ये भगवान के ऊपर है। ये भगवान की कृपा के ऊपर है। किसकी कृपा के ऊपर? बोलो, भगवान की कृपा के। इसलिए सब कुछ ना भी आवे चलेगा, रामायण तुम ना भी पढ़ पाओ चलेगा। बहुत से लोग कहने लगते महाराज जी हमें आता नहीं है। भैया सबको सब कुछ नहीं आता है, और किसी को आता ना हो तो खिल्ली नहीं उड़ानी चाहिए। एक बार, अब हम तुम्हें बताते चलें फिर आगे बढ़ते। सांचौर का एक हमारा चेला चंगीलाल, सांचौर का हमारा चेला चंगीलाल नाव पे बैठा। नाव पे, नाव तो जानते हो, नाव पे बैठा, नाव चलने लगी तो चंगीलाल ने नाव चलाने वाले से पूछा, क्यों तुम्हें अंग्रेजी आती है? तो नाव चलाने वाला बोला, साहब हम